हिंदी कविता में ना कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो सदियों से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई हैं। वो हमें सलाह देती हैं, रास्ता दिखाती हैं। तो आज हम उन्हीं अमर पंक्तियों के पीछे जो महान कवि थे, जो शख्सियत थी, उनकी कहानी समझेंगे। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। सोचिए, इन दो लाइनों में रिश्तों की कितनी गहरी और सच्ची समझ छिपी है ना? ये पंक्तियां हमें बस इतना सा बताती हैं कि प्यार का, भरोसे का बंधन कितना नाजुक होता है। पर सवाल तो यही उठता है कि ये शब्द हैं किसके? कौन थे वो महान विचारक जिन्होंने इतनी आसानी से, इतनी सहजता से जिंदगी का इतना बड़ा सच कह दिया? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये शब्द थे अब्दुल रहीम खान खाना के। जी हाँ, वही जिन्हें हम सब रहीम दास के नाम से जानते हैं। और देखिए, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो मुगल सम्राट अकबर के 9 सबसे भरोसेमंद सलाहकारों यानी नवरत्नों में से एक थे। अकबर तो उन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे, उन्हें मिर्जा खान का खिताब भी दिया था। तो एक तरफ वो एक महान कवि थे और दूसरी तरफ एक जबरदस्त सेनापति और बहुत बड़े दानी भी। आइए जरा उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। रहीम का जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में। उनके पिता थे बैरम खान, जो अकबर के संरक्षक थे, एक बहुत बड़े सेनापति। और उनकी मां का नाम था सालिमा सुल्ताना बेगम। तो आप समझ सकते हैं कि उनका ताल्लुक एक बहुत ही ऊंचे और प्रतिष्ठित घराने से था। रहीम की जिंदगी ना किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। कई नाटकीय मोड़ आए। सोचिए, जब वो सिर्फ 4 साल के थे तब उनके पिता की हत्या कर दी गई। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन इसके बाद खुद सम्राट अकबर ने उन्हें अपनी पनाह में ले लिया, बिल्कुल एक बेटे की तरह उनकी परवरिश की। और इसी वजह से बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें राजदरबार में एक खास जगह मिल गई। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, रहीम की पहचान सिर्फ एक कवि तक ही सीमित नहीं थी। उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत मल्टी टैलेंटेड थी। वो एक ऐसे इंसान थे जिनमें एक साथ कई हुनर मौजूद थे। उनकी दिमागी काबिलियत तो देखिए, कमाल की थी। उन्हें हिंदी, संस्कृत, फारसी और अरबी चारों की चारों भाषाओं पर जबरदस्त पकड़ हासिल थी। ये उस जमाने में कोई मामूली बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इससे उनके गहरे ज्ञान का अंदाजा लगता है। और जानते हैं, इतने ज्ञान के साथ साथ उनका चरित्र भी उतना ही महान था। रहीम अपने विनम्र स्वभाव और अपनी दयालुता के लिए बहुत मशहूर थे। और सबसे दिलचस्प बात, जन्म से मुसलमान होते हुए भी वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ये उनकी सेक्युलर सोच का, उनकी खुली सोच का सबसे बड़ा सबूत है। और ये सारे गुण ये उनकी कविताओं में भी साफ साफ झलकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी उस विरासत की जिसके लिए हम आज भी उन्हें सबसे ज्यादा याद करते हैं, उनका साहित्य। रहीम की कलम ने सच कहूं तो हिंदी साहित्य को कुछ ऐसे अनमोल रत्न दिए हैं जो हमेशा चमकते रहेंगे। उनकी सबसे मशहूर रचनाओं में शामिल हैं रहीम के दोहे, बरवे नायका भेद और रहीमानामा। और उनके दोहे, अरे वो तो आज भी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। और सिर्फ स्कूलों में ही क्यों, हमारी रोज की बातचीत का भी हिस्सा बन चुके हैं, है कि नहीं? तो आखिर रहीम की कविता का सार क्या है? असल में उनके दोहे सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो तो जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। उनमें लाइफ की फिलॉसफी है, प्यार है, इंसानियत का गहरा संदेश है। और शायद यही वजह है कि उनकी बातें आज भी, इतने सालों बाद भी, हमें उतनी ही सच्ची और अपनी सी लगती हैं। हर महान जिंदगी की तरह रहीम का सफर भी एक दिन खत्म हुआ, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो चलिए अब उनके आखिरी दिनों और इस शानदार मकबरे के बारे में जानते हैं जो आज भी दिल्ली में उनकी कहानी सुनाता है। रहीम का निधन साल 1627 में दिल्ली में हुआ और दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में आज भी उनका एक शानदार मकबरा खड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि यह मकबरा उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था और बाद में उन्हें भी यहीं दफनाया गया। ये इमारत आज भी उनके जीवन और उनके कद की गवाही देती है। और जाते जाते बस एक सवाल सोचिए, सदियां बीत गईं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन रहीम की सीख, उनके दोहों में छिपा हुआ ज्ञान आज भी कितना रेलेवेंट है ना? तो अगली बार जब भी उनका